ये जनकपुरी का एक एड्रेस है, फ्लैट है, 2 कमरों का फ्लैट है। गिनती के 4 प्राणी रहते हैं इसमें, 2 बच्चे, एक मियाँ बीवी। इनका पानी का बिल है 10,49,595 रुपए। दिल्ली में आज 60 से 70% घरों में लाखों रुपए के बिजली के पानी के बिल आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है, टैंकर माफिया का खेल है कि सारा पानी तुम वहां बेचते हो और दिल्ली की जनता को मजबूर करते हो। सवाल एक ही है कि 2 राज्यसभा सांसद एक ही विधानसभा के लिए बार बार जाकर अधिकारियों को क्यों धमकाते हैं। जो चोरी, जो भ्रष्टाचार, जो पैसा तुमने जल बोर्ड में खाया है, उसकी वसूली है ये पानी के बिल जो दिल्ली के लोगों के घरों में जा रहे हैं। ये तुम्हारे भ्रष्टाचार का परिणाम है, तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है, तुम्हारी चोरी का परिणाम है। आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने या पूर्व मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। दिल्ली में पानी की जो स्थिति है, पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि जो लोग ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो पानी के बिल आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये जनकपुरी का एक एड्रेस है, फ्लैट है, 2 कमरों का फ्लैट है। इनका पानी का बिल है 10,49,595 रुपए। गिनती के 4 प्राणी रहते हैं इसमें, 2 बच्चे, एक मियाँ बीवी। और अरविंद केजरीवाल फिर घोषणा कर रहे हैं कि पानी के बिल जमा मत कराना। दिल्ली में आज 60 से 70% घरों में लाखों रुपए के बिजली के पानी के बिल आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तुम तो दिल्ली को पानी फ्री देने वाले थे, तो ये पानी के बिल आए कहां से? अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है, टैंकर माफिया का खेल है कि सारा पानी तुम वहां बेचते हो और दिल्ली की जनता को मजबूर करते हो कि महंगा पानी लो और उसके पैसे जमा कराओ। और आज जो आपने घोषणा की है, जिसे आप चुनावी घोषणा कह रहे हैं कि चुनाव के बाद करूंगा, आज क्या है? आचार संहिता लग गई। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली में सरकार तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, काम चलाओ मुख्यमंत्री तुम्हारी, आज ही करो ना माफ। किसने रोका है तुम्हें? हिम्मत नहीं है, करने की नीयत नहीं है। एमसीडी चुनाव हुए तो पूरी दिल्ली की जनता को बता दिया कि पानी के बिल जमा मत कराना, माफ करेंगे। 2 साल हो गए एमसीडी चुनाव को, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। और आज जब फिर चुनाव सर पर हैं तो कह रहे चुनाव के बाद करूंगा। अरविंद केजरीवाल, तुमने सिर्फ झूठ बोलना है। और सही कहा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आपके रूप में आपदा दिल्ली को घेर के बैठी है। हर चीज में चोरी, हर चीज में झूठ, हर चीज में छल कपट। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं, जल बोर्ड का मालिक कौन है? पानी किसके विभाग में आता है? उसकी देखरेख कौन करता है? अरविंद केजरीवाल, तुमने जिस तरह से जल बोर्ड को लूटा है, 80,000 करोड़ के घाटे में है यहाँ जल बोर्ड, और उसकी वसूली तुम दिल्ली की मासूम जनता से करना चाहते हो। जो चोरी, जो भ्रष्टाचार, जो पैसा तुमने जल बोर्ड में खाया है, उसकी वसूली है ये पानी के बिल जो दिल्ली के लोगों के घरों में जा रहे हैं। ये तुम्हारे भ्रष्टाचार का परिणाम है, तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है, तुम्हारी चोरी का परिणाम है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब सरकार तुम्हारी आज है, करो घोषणा आज की आज ही। सब कोई किसी को बिल देने की जरूरत नहीं, बिल माफ़ करेंगे। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हें करना नहीं है। तुम्हें सिर्फ लोगों को धोखा देना है, छलावा देना है। लेकिन ये काट की आंडी बार बार नहीं चलेगी। इस आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी रही है छटपटा
क्योंकि हार का डर रहा है सता। संजय सिंह, आपको ध्यान होगा मैंने 3 दिन पहले कहा था कि राज्यसभा सांसद, तब मैंने नाम नहीं बोला था। अब 2-2 बताता हूं। राघव चड्ढा 21 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, और फिर राघव चड्ढा और संजय सिंह 3 जनवरी। 2-2 सांसद सिर्फ एक विधानसभा के लिए, नई दिल्ली विधानसभा। इलेक्शन ऑफिसर्स के ऑफिस में जाते हैं, डराने का काम करते हैं और वो डिमांड्स करते हैं जो कानून के दायरे से बाहर हैं। ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 50, धोबी घाट। 3 से 4 साल पहले यहाँ की सारी झुग्गियां तोड़ दी गई, लेकिन श्रीमान जी कह रहे हैं कि ये वोट नहीं कटने चाहिए। पोलिंग स्टेशन नंबर 63, सरोजनी नगर। 3 से 4 साल पहले ये सारी झुग्गियां यहाँ से हटा दी गई हैं, इनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये वोट नहीं कटने चाहिए। पोलिंग स्टेशन नंबर 18, ये झुग्गियां हटा के इनको द्वारका शिफ्ट किया गया है, लेकिन ये दोनों राज्यसभा के सांसद चाहते हैं कि इनका वोट नहीं कटना चाहिए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। अगर वहाँ का BLO रिपोर्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं, तो उसको धमकाने का काम किया जा रहा है। और उसकी एक वानगी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये एक BLO है, इन्होंने शिकायत की है राइटिंग में, और शिकायत में लिखते हैं दिनांक 29/12/2024 के सत्यापन के संबंध में मैं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के BLA-2, भारतीय जनता पार्टी के BLA-2 सर्वेंट क्वार्टर नंबर 66 का निरीक्षण करने गए। वोटर लिस्ट तो पाया गया कि श्रीमती त्रिवेणी जी, सूबेदार जी, रॉकी तथा ममता यहाँ नहीं रहते हैं। नाम बता रहा है कि दोनों पार्टी के BLA-2 साथ में थे। उपरोक्त सभी व्यक्ति उस सर्वेंट क्वार्टर में न रह के कहीं और झुग्गी में रहते हैं। महोदय, यह सरकारी भवन, वो जो सर्वेंट क्वार्टर है वो MP फ्लैट का सर्वेंट क्वार्टर है, सरकारी प्रॉपर्टी है, जो कि एक MP के नाम पर आवंटित है। वो MP कौन है? वो MP हैं आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह। वह अपने घर में काम करने वाले व्यक्तियों को सर्वेंट क्वार्टर देते हैं। निरीक्षण करने के बाद मेरे फ़ोन पर कई बार फ़ोन कॉल आती हैं कि ये वोट बनी नहीं चाहिए, ये किसी भी तरह से कटनी नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है, उनके वोट बनवाने के लिए कितना दबाव सरकारी अधिकारियों पर डाला जा रहा है उसकी, और ख़ास तौर से नई दिल्ली विधानसभा। और उसकी एक वानगी ये है कि आज DM को ट्वीट करके स्पष्टीकरण देना पड़ा। वो लिख रहे हैं कि संजय सिंह झूठे आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने जो सुबह एक ट्वीट किया है,
वो डीएम खुद लिख के ट्वीट कर रहे हैं कि संजय सिंह बेसलेस आरोप लगा रहे हैं, हम लोग कानून के सम्मत काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि दो दो राज्यसभा सांसद एक ही विधानसभा के लिए बार बार जाकर अधिकारियों को क्यों धमकाते हैं, क्यों दबाव डालते हैं? कारण स्पष्ट है कि उनके मुखिया चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए कानूनों को ताक पर रखकर, कानूनों का उल्लंघन कर कर फर्जी मतदान करवाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी हम बार बार शिकायत कर रहे हैं पहले दिन से कि दिल्ली में फर्जी मतदाताओं के सहारे अरविंद केजरीवाल अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, लेकिन होने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल, तुमने फर्जी मतदान के सहारे पहले चुनाव जीते होंगे, लेकिन इस बार दिल्ली का एक एक जागरूक मतदाता अपने वोट की कीमत भी जानता है और ये भी जानता है कि अगर कोई फर्जी मतदाता पकड़ा गया तो 1 साल की सज़ा होनी ही है। और जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कानून भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह से धमकाना, अफसरों को डराना, ये सीधा सीधा आचार संहिता जो चुनाव की है उसके खिलाफ जाता है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव कराना, लेकिन अगर अधिकारियों को इस तरह से डराया जाता है तो मेरा मानना है कि कानून को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में लेके घूम रहे थे तुम कांग्रेस के उम्मीदवारों को, अपनी खुली जीप पे बिठा के घूम रहे थे और कंधे पे बिठाए बिठाए उनके लिए वोट मांग रहे थे। और आज भी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ रही हैं, दोनों सिर्फ दिखावे का काम करती हैं, एक दूसरे को गाली देती हैं। इनको दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए जिसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय माकन को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, लेकिन अजय माकन को बताना चाहिए कि लोकसभा चुनावों में क्यों अरविंद केजरीवाल के पोस्टर के साथ अपनी फ़ोटो लगा के घूम रहे थे, क्यों कांग्रेस के नेता उसे गोद में लिए घूम रहे थे। इसका जवाब तो अजय माकन को और अरविंद केजरीवाल दोनों को देना चाहिए।